ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं 7 अगस्त को ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र वर्तमान में मिथुन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 अगस्त को ये शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क में रहेगा और ये पूरे महीने लगभग कर्क में गोचर करेंगे। 10 अगस्त एक ऐसा डेट होगा जहां पर मंगल राहु का अंगारक दोष खत्म होगा और मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो जाएगा। तो वृषभ में जब मंगल जाएंगे उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पूरा ये हफ्ता कैसा बीतेगा और बात करते हैं मेष लगन से स्टार्ट करते हैं। बाकी ग्रहों की युति लगभग वैसे ही रहेगी। राहु अभी भी मेष में रहेंगे और तुला में केतु विराजमान रहेंगे। शनि मकर में वक्री रहेंगे और साथ में बृहस्पति देवता जो है मीन में वक्री रहेंगे। तो ये 4 ग्रहों की स्थिति लगभग सेम रहेगी। बुध अभी भी मिथुन ये सिंह राशि में रहेंगे जो कि 1 अगस्त को राशि परिवर्तन किए थे। और चंद्रमा का जो गोचर लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। देखिए, मेष लगन में आपको मेष लगन वाले जातकों को अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक होगा। अब पंचम में जब चंद्रमा जाएगा आपके लिए प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे। जो लोग विदेशों के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेष रूप से गवर्नमेंट के परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना प्रारंभिक 2 दिनों में देखने को मिल रही है। इसके बाद जो बाकी 5 दिन बचेगा वो थोड़ा कठिन हो सकता है। हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए तो हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। सुख भी मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में रिकवरी भी होगी और साथ में अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो प्रारंभिक 2 दिन में आप खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशन भी चार्ट में आ रहे हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर आत्मविश्वास पहले से बढ़ जाएगा। जो आपका कार्य व्यवसाय का जो मालिक है वो शनिदेव है और शनिदेव वक्री ज़रूर है, अपने घर में है। तो यहाँ पर अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी इस हफ्ते स्थान परिवर्तन का योग बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा अगर कहा जाए नवम भाव का जो मालिक है वो बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति द्वादश में है तो अकस्मात गुप्त शत्रु अभी भी इस हफ्ते कंटिन्यू रहने वाले हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें गुप्त शत्रु ज़्यादा आप पर हावी रहेंगे। किसी को भी, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेष लगन वाले जातकों में किसी भी जातकों को अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी के साथ आप अगर शेयर करते हैं तो फिर वही लोग आपके लिए पीठ पीछे बुराई करेंगे और वही लोग आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अभी भी रहेगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन पार्टनरशिप को लेकर किसी प्रकार का बड़ा पार्टनरशिप डी फाइनल होना या अगर कहा जाए कोई व्यापारी वर्ग जो लोग हैं, जो लोग MOU साइन करना चाहते हैं किसी के साथ, वो आप कर सकते हैं। और वो हफ्ते के अंतिम 2-3 दिन जो रहेंगे वो लगभग रहेगा अच्छा। लास्ट का दिन केवल आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। उस दिन किसी प्रकार के नए रिसर्च वगैरह मत कर बैठिएगा। जो भी काम करना है या तो हफ्ते के प्रारंभ में कीजिए, नहीं तो हफ्ते के चौथे और 5वें दिन में आप कर सकते हैं, या 5वें 6वें दिन में। 7वें दिन में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, उस समय कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा। पारिवारिक सुख जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। आर्थिक स्थिति से कहा जाए तो ये हफ्ता आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी बन रहा है, क्योंकि रीज़न क्या है, जो धनेश है, जो धन का डिपार्टमेंट जिसको मिला है वो खुद सुख स्थान पर रहेंगे और ये पूरे महीने रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंशियल रूप से परेशानी अगर मेष लगन में चल रही थी तो अब ये परेशानी ख़त्म होगी। लेकिन
यहीं पर मंगल का राशि परिवर्तन भी 10 को होगा और वो सीधे आपके अष्टम को देखेंगे। स्वगृही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर परिवार में वाद विवाद करने की कोशिश करेंगे। शत्रु राशि में जब ये जाएंगे थोड़ी परेशानी रहेगी। ओवरऑल अगर एक लाइन में कहा जाए ये पूरा हफ्ता मेष लगन के लिए कैसा होगा, तो मेष लगन वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी। पहले से कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन नहीं हो पाएगा और साथ में जीवन साथी का सहयोग सामान्य से कम मिलेगा। व्यापारिक जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है और किसी को भी अपने गुप्त बातों को शेयर नहीं कीजिए, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर सप्तम भाव तक चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक हैं और वहाँ पर शुक्र की युति भी हो रही है। आपका लग्नेश सीधा छोटे भाई बहन के साथ जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सूर्य ऑलरेडी विराजमान है वो आपके जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद उत्पन्न करा सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी अगर वाहन चलाने के लिए किसी एक लगन को बनता है तो वो एक वृषभ लगन बनता है। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिए। ये हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें अकस्मात दुर्घटना होने का, चोट चपेट लगने के संकेत यहाँ पर चार्ट में आ रहे हैं। आपका जो मंगल ग्रह है वो अष्टम को देखेगा और मंगल जब भी अष्टम को देखेगा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छी स्थिति अभी भी बनेगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित प्रारंभिक 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा नुकसान भी यहाँ पर जो गोचर की स्थिति बनेगी वो हफ्ते के मध्य में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। किसी प्रकार के अकस्मात यात्रा पर जाने का योग भी हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। और विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो विद्या अर्जन के लिए समय बहुत अच्छा टाइम बन रहा है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न अगर माइंड में है, इस समय खूब मेहनत आप लोगों को करना चाहिए। जो विद्यार्थी वर्ग हैं इस समय जितना मेहनत आप करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो पढ़ाई का मालिक है सुख में जाकर बैठा हुआ है और बृहस्पति देवता भी पढ़ाई वाले स्थान को देख रहे हैं, कारक भाव में बैठ के कारक को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन विद्यार्थी वर्गों के लिए है। प्रेम में प्रसंग जो रहेंगे पूरे महीने या पूरे हफ्ते कहा जाए अच्छे रहने वाले हैं। परेशानी मुझे हफ्ते के मध्य में थोड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते का अंत जो रहेगा वो उतना ही शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग जो नहीं मिल रहा था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा और परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हर तरीके से कहा जाए तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छा चार्ट ज़रूर आ रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं के योग भी वृषभ लगन वाले चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 10 अगस्त के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड अकस्मात बढ़ सकता है। गले को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके पराक्रम भाव से लेकर 6वें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। प्रारंभिक कहा जाए चंद्रमा आपके धनेश होते हैं, धन के मालिक होते हैं और धनेश होकर चंद्रमा आपके पराक्रम में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको धन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। फंसा हुआ धन निकालने के लिए भी काफ़ी आपको प्रयास करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से एक संकट का समय यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति होने के कारण और सूर्य शुक्र की युति होने के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होना, हालांकि उनका सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा लेकिन उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। जिनके प्रेम में प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में अभी और जो एग्रेसिवनेस बचा हुआ वो उसके कारण वाद विवाद हो जाना, डिस्प्यूट होना, ये सारी चीज़ें अभी भी प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय ये हफ्ता भी नहीं रहने वाला है। आय कम होंगे, खर्च ज़्यादा होंगे। फाइनेंस की स्थिति किसी भी तरीके से अच्छी नहीं दिखाई दे रही है।
परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति इस हफ्ते बनी हुई है और साथ में इनकम का मालिक धन में विदेश में चला जाएगा, तो जितने इनकम थे उसको अकस्मात एक बड़ा अमाउंट खर्च करा सकता है। तो आपको अपने फाइनेंस की पूरी प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही आपको कोई काम करना चाहिए। संतान को अभी भी परेशानियां हो सकती हैं जो चार्ट में दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी ज़रूर होगी मिथुन लगन में, जो कि हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में, हफ्ते के मध्य के 3 दिनों में ये ज़रूर होगी, आपके जो गुप्त शत्रु थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म होंगे, लेकिन आपके जो खर्च होंगे वो अभी भी बढ़ सकते हैं। तो केवल खर्चों को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो बाकी अच्छा है। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड जुड़ाव करते हैं, बृहस्पति एजुकेशन में ऑलरेडी जाकर बैठ चुके हैं, तो उनके लिए अच्छा परिणाम रहेगा। और भूमि वाहन मकान खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी एक बड़ा खर्च यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग मकान को बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, वो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में ऐसे योग बन रहे हैं कि अकस्मात डील फाइनल हो जाए और जिस डील पे आप सेल करना चाहते हैं वो आपकी बात बन जाए। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में एक मिश्रित प्रभाव इस हफ्ते मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। इंट्यूशनल पावर पहले से ज़्यादा बढ़ेगी और इस समय गुप्त शत्रु जो रहेंगे वो कम होते रहेंगे। तो ओवरऑल अच्छा मैं देख रहा हूँ। एक लाइन में अगर कहा जाए तो परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति अभी भी रहेगी, खर्च की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छा परिणाम रहेगा और आपको सुख की अनुभूति भी मिलेगी। केवल फाइनेंस को आप अपना मेंटेन कर लीजिए और प्रेम प्रसंग के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके लगन भाव से द्वितीय से लेकर पंचम स्थान तक चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। द्वितीय से लेकर पंचम स्थान तक चंद्रमा की उपस्थिति होने के कारण आपका लग्नेश खुद धन में जाएगा, तो धन में कहीं पर भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अकस्मात जल दुर्घटना हो सकती है। प्रारंभिक 2 दिनों में गले में इन्फेक्शन होना, जल दुर्घटना होना, उदर संबंधित परेशानी उत्पन्न होना, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगल अपना राशि परिवर्तन 10 अगस्त को करेंगे और वो भी आपके इनकम भाव में जाएंगे, तो इनकम में बैठ के आपके माइंड को देखेंगे तो शिक्षा के लिए या रिसर्च करने के लिए आपके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है। प्रेम प्रसंग इस दौरान जो होंगे बढ़ेंगे और साथ में संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलेगी। शत्रु यहाँ पर ख़त्म होंगे इस हफ्ते। सबसे बढ़िया जो रहने वाला है वो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा परिणाम देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी परेशानी रहेगी। केतु चतुर्थ भाव में जो गोचर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माता के स्वास्थ्य में इस हफ्ते, क्योंकि चंद्रमा नीच के भी हो जाएंगे हफ्ते के अंत में, तो थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से कहा जाए तो मुझे किसी प्रकार की बहुत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन माता पिता को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, कष्ट होना, ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य दोनों अच्छा दिख रहा है। हफ्ते का अंत थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है और यहाँ पर केवल और केवल जो परेशानी दिखाई दे रही, हालांकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं इस हफ्ते के मध्य में जाकर, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी अच्छी बनी रहेगी। और आपको केवल वार्तालाप करते समय इस बात को ध्यान देना है कि अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो उस चक्कर में बीच में बिल्कुल ना पड़े और अपने आप को थोड़ा सा साइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और व्यापारिक डील के लिए आपके पास कोई बड़ा ऑफ़र अकस्मात आ सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होने की पूरी संभावना हफ्ते के प्रारंभ में, मध्य में दिख रही है। हफ्ते का अंत थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। प्रेम में प्रसंग यथावत बने रहेंगे और आय के नए साधन बनने के पूरे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा द्वादशेश होकर लगन में जाएंगे तो विदेशों से आपको लाभान्वित ज़रूर करा देंगे और साथ में
विदेशों से आपके या ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं उससे फंड जो रहेगा वो भी हफ्ते के मध्य तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल फंड के लिए बात किया जाए तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही, यानी आर्थिक रूप से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो धन का मालिक लगन में गोचर कर चुके हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, और साथ में जो मंगल और राहु का अंगारक दोष पिता भाव पर बना हुआ था, अब वो भाव से ये हट कर मंगल अपने दिशा बली पोजीशन पे दशम स्थान पर रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत योग कारक हैं। और इस कारण से नौकरी व्यवसाय में आपको एक अकस्मात मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से भी ये आपको संपन्न करने वाले हैं। हर तरीके से कंडीशन मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। केवल शुक्र का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके छोटे भाई बहनों के मालिक हैं और आपके दशमेश भी हैं, और ये आपके स्थान परिवर्तन में चले गए हैं, विदेश में जाके चले गए हैं। तो कार्य व्यवसाय को लेकर जो लोगों की यात्राएं होती हैं ज़्यादा, इस पूरे हफ्ते यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अकस्मात कोई एक बड़ा खर्च सामने आ सकता है, हालांकि फंड्स भी आपके पास उसी के प्रपोर्शन में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशानी इस हफ्ते नहीं रहेगी। शेयर सट्टा लॉटरी में स्टार्टिंग के 2 दिनों में काफ़ी परेशानी हो सकती है, आपको ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी के भरोसे अगर कोई काम करते हैं उससे दूर रहिएगा। और हफ्ते का जो मध्य रहेगा और हफ्ते का जो अंत रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। हालांकि हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है, और आपके उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी रह सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग में सफलता ज़रूर यहाँ पर मिलते हुए चार्ट में दिखाई दे रहा है। सिंह लगन के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति हो रही है वो आपके द्वादश भाव से लेकर आपके पराक्रम भाव तक चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो हर तरीके से खर्चों से प्रारंभ होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें कई प्रकार के मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिलेंगे, हाइपर एसिडिटी उत्पन्न हो सकती है, और साथ में इनकम का मालिक खर्च में जाएगा तो अकस्मात एक बड़ा धन या कोई कहा जाए अकस्मात कोई एक खर्च आपके पास आ जाए जिसको आपने काउंट नहीं किया था, लेकिन उस खर्च के आने से थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति हफ्ते के प्रारंभ में ही बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो राहत की बात है वो, अगर आप विदेश में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छे न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग आपके चार्ट में भी बन रहे हैं। आपका भी दशमेश जो है वो द्वादश स्थान पर गोचर कर रहा है, तो वो भी आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग इस पूरे हफ्ते बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेंगी, और जो लोग विदेश में जाकर इनकम के लिए ट्राई करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। स्थान परिवर्तन करना इस समय बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, मेंटली आप ये सोच रहे थे कि आपको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। परिवार में अभी भी किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। केतु जब तक परिवार स्थान पर बैठा हुआ तब तक आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। और चंद्रमा जो रहेंगे अंतिम दिन नीच के भी रहेंगे, और चंद्रमा नीच के रहने के कारण आपको थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा है, और किसी प्रकार का मकान में कंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं वो भी इस महीने अच्छे रहेगा। सबसे बेहतरीन जो परिणाम रहने वाला है वो मंगल जैसे ही राहु से अलग हो जाएगा, अष्टमेश राहु अच्छा परिणाम देंगे, और नवम भाव पे जो मंगल है वो थोड़ा सा मेहनत ज़रूर कराएंगे लेकिन अंत में काम ज़रूर बन जाएगा और वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए। चंद्रमा नीच के ज़रूर रहेंगे लेकिन उनका नीच भंग भी होगा। तो कन्या लगन के बाद बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके इनकम भाव से लेके धन भाव तक रहेगी, यानी एकादश भाव से लेके द्वितीय भाव तक रहेगी। हफ्ते का जो प्रारंभिक रहने वाला है वो शानदार रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे, और साथ में किसी प्रकार का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो किसी एक मजबूत रिलेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा समय यहाँ पर रहेगा। विद्या अर्जन करने में अगर कोई
कठिनाई चल रही थी काफ़ी हफ्तों से, तो आप अपने आप को एकाग्रचित कर पाएंगे और कंसंट्रेशन अपना बढ़ाने के कारण एक अच्छा परिणाम भी अपने मेहनत के बल पर आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी में किसी प्रकार का एक बड़ा नुकसान हफ्ते के मध्य में ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में कई प्रकार की परेशानी आ सकती है। इसलिए हफ्ते के मध्य में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, हफ्ते के मध्य में किसी कहीं जाने का आप प्लानिंग कर रहे हैं या किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। ट्रैवलिंग जिस उद्देश्य से करना चाहेंगे उस उद्देश्य में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, यानी व्यर्थ की यात्रा भी होगी, शरीर में थकावट भी इस हफ्ते बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो है परिवार में पुराने लोगों से मुलाकात होगी और पुराने लोगों से मुलाकात होने से मन जो है प्रसन्न रहेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन साथी के साथ अभी भी वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वृषभ लगन के बाद जो दूसरा लगन बन रहा है जिसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं वो तुला लगन है। यहाँ पर वाहन चलाते समय मैं अभी भी सतर्क कर दे रहा हूँ। अष्टमेश मंगल जो रहेगा शत्रु राशि में रहेगा और आपके लग्नेश का मारक ग्रह है, सप्तमेश होकर अष्टम में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको अकस्मात दुर्घटना के योग भी बना देगा। बेहद सावधानी से आपको वाहन चलाना चाहिए और इस समय कोशिश कीजिए तो मंगलवार को नारंगी कलर का फल हो गया या लड्डू हो गए, अगर आप उसको दान कर देते हैं हनुमान जी के मंदिर में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला लगन में स्थिति ओवरऑल ठीक दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य वही थोड़ा एक चैलेंजिंग है, बाकी हर दिन आपके लिए थोड़ा मतलब एवरेज से अच्छे टाइम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग सामान्य रहेंगे, लेकिन जीवन साथी का वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको सपोर्ट चाहिए। बाकी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति रहेगी, बीच में थोड़ा खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इनकम के स्रोत भी आपके बढ़ेंगे। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो दशम भाव से लेकर आपके लगन में रहेंगे। चंद्रमा भाग्य के मालिक हैं, आपके दशम स्थान पे जाएंगे तो निश्चित रूप से भाग्य से कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगा। अकस्मात धन भी बढ़ेगा और आपके पिता के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी या पिता को किसी प्रकार का कष्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। पराक्रम खूब बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपका लग्नेश को लगन को देखेगा तो यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए शरीर के अंदर अहंकार थोड़ा बढ़ा सकता है। पर्सनालिटी तो डेवलप करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर में जो है मंगल एक क्रूर ग्रह है वो देखेगा। लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो लगन पर दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं है। और साथ में इस पूरे हफ्ते का जो प्रारंभ है, मध्य प्रारंभ है और अंत है, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल जो 2 डेट मुझे दिखाई दे रहा है 8 अगस्त माफ़ कीजिएगा 12 अगस्त और 13 अगस्त, ये दो दिन ऐसे वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए आ रहे हैं जिसमें बेहद सावधानी बरतना चाहिए। अकस्मात अस्पतालों पर बहुत सारे खर्च एक के बाद उत्पन्न हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर इस समय आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट जिनके होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम अभी बढ़ सकती है और गला भी जो रहेगा वो काफ़ी तेज़ हो सकता है क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो गले पर भी रहेगी। तो वाद विवाद करने से बचिए और चीज़ों को बैठकर प्यार से सॉल्व कराइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। केवल तेज़ आवाज़ में बोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसा चार्ट में पूरे तरीके से दिख रहा है। और मंगल का गले में बैठना हमेशा थायराइड को लगभग बढ़ाने की कोशिश करता है। और गोचर में जो स्थिति बन रही है उसमें अंतिम दिन जो रहने वाला है वो आपके लिए काफ़ी डिसाइडिंग है। कोई रुका हुआ कार्य इस दिन आपके पूर्ण होने की संभावना दिख रही है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध यथावत बने रहेंगे और जो परेशानी जो स्त्रियां थी जिनको गायनों की प्रॉब्लम थी अब वो परेशानी ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा टाइम है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी कई बार आप लाभान्वित होंगे और पढ़ाई में मन भी विद्यार्थी वर्गों का लगा रहेगा। वृश्चिक लगन के बाद हम धनु लगन की बात करेंगे। देखिए धनु लगन में स्थिति क्या बन रही है, चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके एकादश आपके नवम भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। और चंद्रमा धनु लगन वाले जातकों के लिए प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ा देगा।
जितने डिप्रेशन चल रहे थे, जितनी परेशानियां चल रही थी, वो सारी परेशानियां एक एक करके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिनके मकान नहीं बन रहे थे उनके मकान बनने की संभावना भी इस महीने, इस हफ्ते के अंत तक आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही। कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, फाइनल नहीं कर पा रहे हैं और किसी कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, तो ये कन्फ्यूज़न महीने हफ्ते के अंत तक आते आते ये ख़त्म होते हुए दिख रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको मध्य में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और ओवरऑल कहा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ हालांकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन अच्छी बन रही है। महीने हफ्ते का जो अंत दिन होगा, लास्ट डे, वो सबसे बेहतरीन रहेगा। खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अकस्मात कहीं से गुप्त धन आ जाना या कोई फंसा हुआ धन भी मिलता हुआ आता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन आपके लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा सा जो परेशानी संतान के साथ चल रही थी धनु लगन में, वो परेशानी भी अब ख़त्म होगी। और इसके अलावा जो लोग बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी वर्ग विदेशों में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई के लिए पूरे के पूरे जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। वो उनके वीज़ा भी एक्सेप्ट हो जाएंगे और बाहर जाकर वो पढ़ाई भी कर लेंगे, जैसा कि मुझे दिख भी रहा है। और माता के साथ संबंध मधुर होंगे। तो ओवरऑल कंडीशन मधुर जो इस लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो ओवरऑल कंडीशन जो है सामान्य से अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन नहीं है। बस एक ही चीज़ मुझे निगेटिव दिख रही है, जो अभी भी अष्टम में सूर्य बैठे वो गले को थोड़ा उग्र करेंगे और अहंकार थोड़ा बढ़ किसी तरीके का इंक्रीज करा सकते हैं। तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से वार्तालाप करते समय अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अहंकार अगर बढ़ेगा तो परेशानी आप ही की ज़्यादा बढ़ सकती है। मिथुन लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जिनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानियां चल रही थी, जिनके क्योंकि मंगल राहु जो है प्रॉपर्टी में जाकर अंगारक दोष बनाए हुए थे, अब इस महीने हफ्ते के मध्य में मंगल राहु अलग हो जाएंगे। राहु अभी भी चतुर्थ भाव में रहेंगे, पंचम में मंगल आ जाएंगे। मंगल आपके अपने चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव में रहेंगे, तो ओवरऑल ये अच्छा परिणाम आपको देंगे। लेकिन शत्रु भाव में है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। स्टमक को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो आपके आयु के स्थान पे पड़ेगी, जो कि अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल वाहन चलाते समय तो मैं पहले ही अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरत चाहिए। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है, जल दुर्घटना, अकस्मात होना या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ जाना या उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होना, ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो 5 दिन है वो आपके लिए शानदार व्यतीत होंगे। चाहे वो आपके फाइनेंस की बात कर लिया जाए, चाहे वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर बात किया जाए, हर तरीके से इनकम के स्रोत भी बढ़ने वाले हैं। और जो लगातार टेंशन चल रहा था, उस टेंशन में कुछ कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ पूरा संबंध अच्छा रहेगा और प्रेम प्रसंग यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। मेहनत ज़रूर आपकी यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। अकस्मात धार्मिक यात्राएं होने की भी संभावना हफ्ते के मध्य में ज़रूर यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल मकर लगन वाले जातकों के लिए पहले से अच्छी स्थिति मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। लेकिन जो सूर्य आपके लगन पर दृष्टि अभी भी इस पूरे हफ्ते रखेंगे, वो आपको थोड़ा सा अहंकार स्वभाव बढ़ा सकते हैं। तो ग्राउंड टू अर्थ आपको भी रहना चाहिए, नहीं तो परेशानियां यहाँ पर बढ़ेंगी। और यहाँ पर आपके इसी स्वभाव के कारण जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी कंडीशन गोचर में पहले से अच्छी होती जा रही है मकर लगन के लिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आप सप्तम भाव से लेकर दशम भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। सप्तम भाव में जो चंद्रमा रहेंगे वो स्टार्टिंग में, यानी पहले 2 दिन की बात किया जाए तो चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके सप्तम स्थान पर रहेंगे, जिससे कि मानसिक तनाव थोड़ा सा आपका कम रहेगा। विदेशों में यात्रा करने की सोच रहे हैं और वीज़ा चाहते हैं लेकिन लग नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। हफ्ते के मध्य में या हफ्ते के अंत में
अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन सबसे बढ़िया टाइम अगर आप कहिएगा प्रारंभ, मध्य और अंत में, तो अंत का जो टाइम रहेगा वो सबसे बढ़िया रहेगा। प्रारंभ का टाइम भी अच्छा है, लेकिन मध्य में किसी प्रकार के नए कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो परेशानी उत्पन्न करेंगे। ओवरऑल गले में भी इन्फेक्शन इस हफ्ते होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके गले को भी देखेंगे मध्य में, तो गले को देखना एक प्रकार से परेशानी उत्पन्न करेंगे, परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। और सूर्य जब तक आपके रोग ऋण शत्रु में बैठे हुए हैं, आपके गुप्त शत्रु यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और विदेश की यात्रा करने के लिए पूरे योग अभी भी बने हुए हैं। पिता के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो लोग जिनके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, लीगल या कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके पक्ष में आता हुआ ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कंडीशन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत दोनों ही अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में शेयर, सट्टा, लॉटरी से किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार के सर्जरी जिनके होने हैं उनके सर्जरी की संभावना बन सकती है। नहीं तो किसी प्रकार से चोट लगकर रीढ़ की हड्डी पर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए क्लियर हो रहा है। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके छठे, सातवें, आठवें और नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का ओवरऑल इफेक्ट जो रहेगा आपके हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन किसी प्रकार से देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और अकस्मात जो है यात्राएं हो सकती हैं, अकस्मात धन का खर्च होगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध और जो जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशंस होंगे वो पहले से अच्छे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बात को लेकर वाद विवाद परिवार में आपको मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपके भी रीढ़ की हड्डियों में अगर कोई परेशानी रहती है तो उसमें भी परेशानी ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। साथ में सूर्य शुक्र की युति पंचम भाव में, यानी पत्नी के कारण किसी प्रकार का मानसिक तनाव यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, या आपके संतान को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। आपको आदित्य हृदय स्रोत का यहाँ पर पाठ करना चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो। हफ्ते का जो प्रारंभ है थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर रहेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में जो भी काम निपटाना है उसको निपटा लीजिए, और हफ्ते का अंत उससे भी अच्छा आपका जाएगा। ओवरऑल कहा जाए, पराक्रम जो रहेगा आपका पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके कम होने का जो पूरा रीज़न मुझे दिख रहा है वो किसी बात को लेकर परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होना और कुछ जीवन साथी के साथ विवाद होना, ये दोनों ही आपके लिए समय बहुत अच्छी युति नहीं बन रही है। और साथ में जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ ना कुछ परेशानी अभी भी लगी रहेगी। सूर्य देव की आराधना ज़रूर कीजिए, और सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार या कार्य व्यवसाय के लिए देखा जाए तो स्थान परिवर्तन का योग अभी भी आपके चार्ट में बना हुआ है, और जिनको स्थान परिवर्तन करने का मन है, आप हफ्ते के अंत में अगर आप करें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु अभी भी अष्टम में जो बैठे रहेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे। सूर्य का पंचम में कभी भी अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलता नहीं है। तो ओवरऑल यही 2 चीज़ें, मीन लगन अभी भी निगेटिव है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो पहले से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। शेयर, सट्टा, लॉटरी से थोड़ा अगर लाभ वाली जो स्थिति बनती है वो प्रारंभ में और मध्य में ही बनती है। अंत वाली स्थिति जो रहेगी वो आपको थोड़ा नुकसान कर सकती है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।